अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं क्रिप्टो मार्केट में। बड़े बड़े यू टर्न सामने आए हैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की तरफ से। सो देख लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस वक्त मार्केट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल कैसा वर्क करी है ये भी देख लेते हैं। सो इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.96 ट्रिलियन पर। 0.627% का पॉजिटिव चेंज है। बीटीसी डोमिनेंस कल के मुकाबले में ऑलमोस्ट सेम ही है। वॉल्यूम -12.59% चेंज के साथ 63.14 बिलियन पर है। ऑफ कोर्स वीकेंड है और वीकेंड पे तो वॉल्यूम मोस्टली कम ही देखने को मिलता है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो ग्रीड को शो कर रहा है और 72% का लेवल है। सबसे पहले तो दोस्तों, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स दिए हैं बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन की फेयर वैल्यू जो है वो स्टिल जीरो है। बिटकॉइन फेल हो चुका है अपना वादा पूरा करने में, जो इसे ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बताता है और स्टिल लीगल ट्रांसफर के लिए हार्डली यूजेबल है। और ईटीएफ अप्रूवल के बावजूद बिटकॉइन पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। सो ऐसा कहना है ईसीबी का। दोस्तों, ईसीबी सेंट्रल बैंक है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का और यूरो को करेंसी के तौर पर यूज करता है। अब यूरोप बैंक जो बीटीसी के बारे में ये सब कह रहा है, इसके यूरो का कंपैरिजन अगर बीटीसी से करें तो ये सिचुएशन आपके सामने है। दोस्तों, यूरो पिछले 10 सालों में बीटीसी के मुकाबले में 99.5% इसकी वैल्यू लॉस कर चुका है। ईसीबी ने बीटीसी के बारे में अपने स्पेशल ब्लॉग में जो लिखा है, इसमें यह भी कहा है कि बीटीसी ट्रांजैक्शन स्टिल इनकन्वीनियंट है, स्लो है और कॉस्टली है। अगेन ये भी कहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज होती है वगैरह वगैरह। अब बीटीसी ट्रांजैक्शन महंगा है तो इसके पीछे कोई बेस बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया से यूएस या यूरोप में रुपीस भेजने हैं तो वो उससे ज्यादा सस्ता पड़ता है और ज्यादा फास्टर पड़ता है बीटीसी ट्रांजैक्शन। और जहां तक बात है क्रिमिनल एक्टिविटीज की, तो चेन एनालिसिस का डाटा मैं आपसे शेयर कर दूं। दोस्तों, ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का 2018 से 2023 का डाटा चार्ट है। 2018 में जितना क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम था उसका 0.32% इलीगल एक्टिविटीज में यूज हुआ। 2019 में ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सबसे कम रहा 2021 में और 2023 में 0.34% हमें दिखाई दे रहा है। 0.34% ये है इसका एवरेज। मतलब समझिए कि 0.34% यानी 1% भी पूरा नहीं। तो 0.34% के अलावा बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो सही तरीके से हुई और ये ऑथेंटिक डाटा है चेन एनालिसिस का। अब जहां तक बात है क्रिमिनल एक्टिविटीज की, तो यहां पर भी हम बीटीसी का कंपैरिजन कर लेते हैं यूरोप के साथ। 2010 में 110 बिलियन यूरो के थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं और ये बनती है 1% यूरोप की जीडीपी का। तो बिटकॉइन का यहाँ पर अगर हम एवरेज देखें तो बन जाता है 0.5%। तो मामला यह है कि बात है सारी चीजों को समझने की, क्योंकि पास्ट में ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने अक्टूबर 2017 में स्टेटमेंट दी थी कि बीटीसी सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है। और इस टाइम अगर हम देखें तो ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक बिगेस्ट बीटीसी बिलीवर हैं। और अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने भी, जो कि एक्स प्रेसिडेंट है यूएस के, यू टर्न लिया है बीटीसी को लेके। 3 साल पहले ट्रम्प का कहना था कि क्रिप्टो एसेट्स में इन्वेस्ट करना पोटेंशियल डिजास्टर का कह सकते हैं कि वेट करना है। लेकिन 2022 में जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था अपने एनएफटी कलेक्शन की लॉन्च का, तो वो रिलीज के 24 घंटों में ही सोल्ड आउट हो गई थी। और इस एनएफटी के अलावा ट्रम्प की जो वाइफ है उन्होंने भी अपने सोलाना कलेक्शन को भी शो किया था। तो वहीं से जो ये ट्रम्प का सॉफ्ट कॉर्नर है क्रिप्टोज की तरफ, वो शो होना स्टार्ट हो गया था। मतलब 2021 में ट्रम्प का कहना था कि क्रिप्टो जो है वो स्कैम है, जबकि 2022 में अपना एनएफटी लॉन्च किया। और अभी रीसेंट इंटरव्यू में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है ट्रम्प ने बीटीसी के बारे में। वैसे तो उन्होंने कहा है कि भाई हमेशा से उनका जो फेवरेट है वो डॉलर ही है, बट बहुत से लोग इन्हें बीटीसी को यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रेगुलेशंस की जरूरत है, लेकिन वो देख रहे हैं कि बहुत से लोग इसे यूज करना चाहते हैं। तो देखने में ये इंटरेस्टिंग लगता है। और ट्रम्प कैन लिव विद क्रिप्टो। देखिए, जिस कुर्सी पर ये बैठे हैं ना, उसकी डिमांड ही है कि वो बहुत ओपनली जो है इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते। बट ट्रम्प की ये स्टेटमेंट, क्योंकि ट्रम्प जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी है नेक्स्ट यूएस इलेक्शंस के लिए, तो बहुत बड़ी अपडेट है। सो अब यहाँ पर ये भी ख्याल किया जा रहा है कहीं एक की तरफ से कि ये इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है ट्रम्प की। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि दोस्तों रेडिट जो कि यूएस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसकी वैल्यूएशन अगर हम 2022 की देखें तो वो बन जाती है तकरीबन 10 से 12 बिलियन यूएस डॉलर की और एक्टिव यूजर्स हैं 52 मिलियन। तो रेडिट ने एसईसी के पास जो फाइनल रिकॉर्ड सबमिट किया है उसमें उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम और पॉलीगॉन बाय किया है और इसको अपनी बैलेंस शीट पर भी रखा है। इससे पहले दोस्तों टेस्ला और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बीटीसी का जो एक्सपोजर है वो अपनी बैलेंस शीट पर दिया। टेस्ला का एक्सपोजर जो था वो थोड़ा सा कम ही था, बट माइक्रो स्ट्रेटेजी का जो एक्सपोजर है वो अच्छा खासा था।
रेडिट ने मेजॉरिटी बीटीसी प्लस इथेरियम को अपनी बैलेंस शीट पर रखा और पॉलीगॉन मैटिक को बैलेंस शीट पर इसलिए रखा कि वो एनएफटीज की मिंटिंग करते हैं। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं उनका बीटीसी को बैलेंस शीट पर रखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, और रेडिट जैसी कंपनीज का ये स्टेप लेना, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन एक ये भी बनता है कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल, क्योंकि उसके अप्रूवल के बाद ही ये जो कंपनीज हैं ये कंफर्टेबल हुई अपने एसेट्स शो करने में। अब यहाँ पर मैट्रिक्स बोर्ड जो कि लीडिंग क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बीटीसी को लेके एक ह्यूज प्राइस प्रेडिक्शन दी है कि मार्च 2024 में बीटीसी की जो प्राइस है वो $63,000 को पहुंच सकते हैं। रीजन उसके पीछे जो बताए हैं उनमें एक बड़ा रीजन है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल होना और इसको लेके इनफ्लो का आना। दूसरा रीजन है अपकमिंग बीटीसी हाविंग का इवेंट और उसके बाद यूएस में इलेक्शंस का होना, जो कि बुलिश इवेंट्स हैं बीटीसी के लिए। इसके अलावा दोस्तों बिटवाइस के जो सीआई हैं उन्होंने बहुत ही ह्यूज किस्म की प्राइस प्रेडिक्शन की है बीटीसी को लेके कि बीटीसी जो है इस साल बियॉन्ड $80,000 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसका रीजन वो बीटीसी स्पॉट ईटीएफ के सक्सेसफुल ऑनगोइंग इनफ्लो को लेकर कह रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी बड़ी प्राइस प्रेडिक्शंस हो रही हैं बीटीसी को लेकर, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सारी सिचुएशन में जो भी हो जाए आपने अपनी खुद की रिसर्च को ज़रूर फॉलो करना है। साथ ही जो शॉर्ट टर्म होल्डर हैं वो रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके चलें। जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तो वो फिलहाल साइड पर होकर बैठ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।